हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेवेंथ का आर एस एवाल मैथ लेकर आया हूँ और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और चैप्टर है 11 है। इस वीडियो में आपको 6 से लेकर के 12 तक का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ वेंडर बाय लेमन एट Rs 25 पर दर्जन, ठीक है, एंड सेल दैम द रेट ऑफ 5 फॉर 12, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वेंडर है जो क्या करता है, लेमन खरीदता है, नींबू खरीदता है। कितना खरीदता है? तो 25 पर, मतलब कि एक दर्जन का कितना उसको लगता है, 25 रुपये लगता है। और बेचता किस में है, वो पूरा लेमन शायद नहीं बेच पा रहा होगा, तो 5 लेमन बेचता है। कितने में? 12 में बेचता है, ठीक है। 5 लेमन बेचता है 12 में। तो क्या बोल रहा है, जो उसको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ वो मुझे परसेंटेज में बताइए। तो पहले आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी ऑफ 12 लेमन। सर यहाँ पे 1 दर्जन है, आप 1 दर्जन है, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, 12 बोल रहे हो। तो 1 दर्जन में 12 ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो, सीपी ऑफ 12 लेमन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 1 लेमन कितना होगा? अब एक के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 25/12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, मुझे ये बेच कितना रहा, ये 5 ही बेचा है, तो मुझे 5 लेमन का सीपी निकालना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम जो है 5 लेमन का क्या करेंगे, हम सीपी निकालेंगे। तो 5 लेमन का सीपी, एक लेमन का सीपी अगर जो है 25/12 है, तो 5 का कितना होगा, 125/12 हो जाएगा। आप इसको अगर डिवाइड करोगे, 125 को अगर 12 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा आपको, 10.42 आ जाएगा, 10.42 आ जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ क्या पता है, जो सी पी ऑफ 5 लेमन कितना है, ये आपको जो है सो 12 दिया गया है। सी पी ऑफ 5 लेमन कितना दिया गया, ये आपको 12 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो सी पी आपको, सॉरी, एस पी आपको 12 दिया गया है, और सी पी कितना आ गया, सी पी आपका आ गया 10.42 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब एस पी और सी पी में बड़ा कौन सा है, तो एस पी बड़ा है, नहीं है। अगर एस पी बड़ा है तो क्या होगा, गेन होगा। तो गेन निकालने के लिए, गेन बोले या फिर हम प्रॉफिट बोले, सेम ही है। तो गेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस पी माइनस सी पी करना पड़ेगा। तो एस पी कितना है, एस पी है मेरा 12 और सी पी कितना है, 10.42 है। इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 1.58 आ जाएगा, ठीक है। तो अब गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन परसेंट बराबर होता है गेन बट्टे सी पी इंटू 100। ये फार्मूला है, आप याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखिए, तो गेन मेरा कितना हुआ है, गेन मेरा हुआ है 1.58, बट सीपी कितना है, तो सीपी है मेरा 10.42 है, इंटू कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ये डेसिमल कट जाएगा, क्यों? तो डेसिमल के दोनों तरफ बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट रहेगा, तो डेसिमल कट जाएगा, ऊपर नीचे रहेगा, तो ये कट गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 15,800, बट ये कितना आएगा, 1042 आएगा। अब इसको अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा, 15.2 आएगा। ये कितना गया, ये उसका गेन परसेंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द गेन परसेंट। अब एक चीज़ मुझे बता दो, जो क्या बोल रहा है, जो फाइंड द सेलिंग प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस 12 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 15 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, मुझे गेन परसेंट निकालने के लिए, मतलब कि 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, वो 12 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप कॉमन सेंस सोच सकते हो, तो 12 पेन तो ये तो सही, लेकिन 15 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर 12 पेन का है, तो पक्का से क्या, जो 3 पेन का जो प्राइस होगा वो उसको फ़ायदा मिला होगा, नहीं। तो वही चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, मुझे नहीं पता है जो कितना उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, आर एस 1 रुपया मान लिया। अगर एक पेन का अगर हम मानते हैं 1 रुपया मानते हैं, तो 12 पेन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सी पी ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू सी पी ऑफ, सॉरी, एस पी ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू कितना बोल रहा है, सी पी ऑफ 15 पेन्स। तो हम सी पी हम 1 रुपये माने हैं एक पेन का, तो 15 पेन का कितना होगा, 15 हो जाएगा। ये जो 15 होगा, 15 होगा, ये क्या होगा, ये होगा एस पी, किसका होगा, एस पी होगा 12 पेन्स का, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, तो
12 पेंस का सीपी कितना है, 12 पेंस का सीपी है 12, लेकिन 12 पेंस का एसपी कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 और 15 कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 क्या है, एसपी है। तो फिर से क्या होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब ये अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वैसे भी यहाँ पे गेन बोल ही रहा है तो आपको दिमाग में गेन लाना ही है, तो गेन परसेंट बोले या फिर प्रॉफिट परसेंट बोले, फिर क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है, एस पी है आपका 15 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, तो मुझे निकालना है गेन परसेंट निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो क्या होगा, गेन बट्टी सी पी इंटू 100, तो गेन कितना है, गेन 15 माइनस 12 कितना, 3 हो गया। तो 3 बट्टे, अब सी पी कितना है, तो सी पी है मेरा 12, तो 3 बट्टे 12 इंटू 100, अब 3 4 जा कितना होगा, ये होगा आपको 12, अब 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 25% आ गया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड द लॉस परसेंट। क्या बोल रहा है, जो 16 चम्मच का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, जो 15 स्पून के सेलिंग 15 चम्मच के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड द लॉस परसेंट बोल रहा है। ठीक है, तो फिर से सेम काम क्या करेंगे, हम वही काम करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्पून 1 मान लेते हैं, मतलब क्या, एक स्पून का कीमत कितना होगा, 1 होगा। तो 16 स्पून की कीमत कितना होगा, 16 ही होगा। अब क्या बोल रहा है, जो एस पी ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, सी पी ऑफ 15 स्पून। देखो अब मुझे बता दो, सी पी देखो यहाँ पे हम क्या किए, एक स्पून का कीमत कितना माने, 1 माने, तो सी पी ऑफ 15 स्पून कितना होगा, 15 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी पी ऑफ 16 स्पून कितना है, 16 हो जाएगा। सिंपल सी, अगर एक चम्मच की कीमत अगर 1 रुपये है तो 15 का 15 होगा और 16 का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, जो 6 एस पी, जो 16 स्पून का एस पी कितना है, 16 स्पून का एस पी है 15 रुपये, और फिर से क्या 16 स्पून का सी पी कितना है, 16 रुपये है। अब मुझे बता दो, सी पी क्या ज़्यादा है, एस पी कम है, तो सी पी बड़ा है, एस पी कम है, तो कौन सा होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर क्या होगा, सी पी माइनस एस पी। सी पी कितना है, 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस बट्टे सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना है, लॉस है 1, बट्टे सी पी कितना है, तो सी पी आपका है आपको 16, ये कितना है, ये 16 है। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, 4 से इसको डिवाइड करोगे, तो 4 4 जा 16, अब 4 से करोगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25/4, और 25/4 को आप अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, आपको आएगा 6.25%। ये कितना आएगा, 6.25% आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए क्या क्या बोल रहा है, मनोज परचेज अ वीडियो RS 12,000, he sold it to Rahul at a gain of 10%. If Rahul sell it to Rakesh and loss a 5%, what did Rakesh to pay it? अब क्या बोल रहा है, जो मनोज है, कोई व्यक्ति मनोज है, जो क्या है, जो एक वीडियो क्या करता है, परचेज करता है, कितना में करता है, 12,000 में करता है। वो क्या करता है, बेच देता है, उसको नहीं अच्छा लगा वो बेच दिया होगा, तो किसको बेचता है, राहुल को बेचता है। किस पे बेचता है, तो 10% के प्रॉफिट पे, 10% का गेन बोले या फिर प्रॉफिट बोले, उस पर वो बेच देता है। अब फिर राहुल ने जो खरीदा उसको भी लगा हुआ कुछ गड़बड़ लगा हुआ, उसने भी क्या किया, बेच दिया अगले को, किसको, राकेश को बेच दिया। किस पे, तो लॉस पे, 5% के लॉस पे। तो कितना राकेश को पे करना पड़ेगा, किसको, राकेश जो बेचा होगा उसको कितना पे करना होगा, मतलब कि उसको कितना में खरीदा होगा, या उसको सॉरी उसको कितना पे करना होगा। ठीक, उसका जो मतलब क्या, राकेश को कितना मिला होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, सी पी ऑफ ए वीडियो कितना है, 12,000 है, सी पी कितना है, सी पी है आपका 12,000 है। ठीक है, सी पी कितना है, सी पी आपका है 12,000 है। और क्या बोल रहा है, जो सबसे पहले मनोज बेचता है, किसको, राहुल को बेचता है, तो कितना पे, 10% के प्रॉफिट पे, गेन परसेंट पे बेचा है, 10% है। अब एस पी निकालना है, तो आपको एस पी बराबर क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बोलिए, बट्टे 100 इंटू सी पी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 100 प्लस 100 बट्टे 100 इंटू 12,000। अब ये कितना आएगा, 100 प्लस 10 कितना आएगा, 110 बट्टे 100 इंटू कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये हम क्या करेंगे, 110 इंटू 12 करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 13,200 आ जाएगा। मतलब क्या, जो अब क्या करा कि राहुल जो है, राहुल परचेज कितना में किया है, वो क्या है 13,200 में किया है। मतलब क्या जो है, मनोज था, मनोज वीडियो कितना में बेचा, मनोज वीडियो को बेचा 13,200 में बेचा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, राहुल के लिए बात करते हैं, क्योंकि राहुल जो मनोज किसको बेचा, राहुल को बेचा। अब राहुल के लिए बात करते हैं, तो राहुल जो खरीदा, जो राहुल खरीदा, तो खरीदा कितने में, वो खरीदा 13,200 में खरीदा। जो मनोज का एसपी होगा वो राहुल का सीपी हो जाएगा, तो सीपी ऑफ वीडियो कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ वीडियो हो जाएगा आपको 13,200 हो जाएगा। अब लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि राहुल क्या करता है, राहुल भी तो वीडियो बेच लेता है, कितने में बेचता है, वो 5% के लॉस पे बेचता है। तो लॉस कितना है, 5% है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। तो जब आपको अगर सीपी दिया रहे, लॉस परसेंट दिया रहे, तो क्या फाइंड करना है, एसपी कैसे करते हैं, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बट्टे 100 इंटू सीपी करते हैं। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 5 है, बट्टे 100 इंटू कितना, 13,200। अब मुझे बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 95। तो 95 बट्टे 100 इंटू कितना होगा, 13,200। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब ये कितना होगा, 95 इंटू कितना आ गया, 132 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 12,540 आएगा। तो राकेश क्या करेगा, राकेश पे करेगा किसको, राहुल को करेगा, कितना करेगा, तो 12,540 करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10 है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 क्या है, ऑन अ सोफा सेट फॉर Rs 21,600 अ डीलर गेन 8%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज। मतलब क्या बोल रहा है, जो एगो सोफा सेट है उसका जो मतलब क्या सेलिंग एसपी कितना दिया, एसपी है उसका 21,600 है, लेकिन डीलर जो होता है वो क्या करता है, 8% के गेन पे, 8% के प्रॉफिट पे उसको बेचता है। तो कितना उसका जो है, खरीदने वाला कितना में खरीदा होगा, हाउ मच डिड ही परचेज, मतलब क्या कितना उसका सीपी होगा। देखिए एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपको 21,600 दिया हुआ है, गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, सीपी निकालना है। तो जब आपको अगर एसपी दिया रहे और गेन परसेंट दिया रहे, तो आपको अगर सीपी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो 100 बट्टे 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी करते हैं। तो 100 बट्टे 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 8 है, इंटू एसपी कितना है, तो एसपी है आपको 21,600 है। ठीक है, अब इसको आप अगर ऐड करोगे कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा 100 बट्टे 108 इंटू कितना होगा, 21,600 हो जाएगा। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2,16,000 हो जाएगा, बट्टे कितना आएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर 108 को 2 से काट करेंगे कितना आएगा, 216 आ जाएगा। अब जितना 40 है तो 40 यहाँ पर डाल देंगे, ये सीपी, उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा सोफा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन सेलिंग ऑफ वॉच फॉर कितना है, 11,400 है, अ शॉपकीपर लॉस 500, फॉर हाउ मच डिड द शॉपकीपर इट। मतलब क्या है, जो एक शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो एक वॉच को बेचता है, कितना में बेचता है, वो बेचता है आपको 11,400 में बेचता है, कितने पे, तो उसको 5% के लॉस पे वो कितना बेचता है, 11,400 में बेचता है। तो हाँ, उसको खरीदा कितना में होगा, वो जो खरीदा कितना में होगा, वो मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो एसपी ऑफ वॉच कितना दिया है, 11,400, लॉस कितना हो रहा है, 5% हो रहा है, तो सीपी निकालना है। तो सीपी राउट क्या होता है, 100 बट्टे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब मुझे बता दो यहाँ पे, तो ये क्या है, 100 बट्टे कितना होगा, 100 माइनस 5 बट्टे 11,400, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 बट्टे 95 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको वो 11,400 आ जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो 19 5 जा 95, अब 5 से काटेंगे कितना 20 हो जाएगा। अब 19 6 जा कितना होगा, 19 6 जा होता है 114, तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। आप इसको अगर 20 इंटू 600 कितना आएगा, ये आपको आएगा 12,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कितना में परचेज किया, वो परचेज किया होगा 12,400 में किया होगा, उसने बेचा कितना, बेचा है 11,400, मतलब उसको 600 का घाटा हुआ है, 5% 600 का घाटा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 12 है। 12 देखिए, ऑन सेलिंग ऑफ ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर कितना है, 1,325, अ मैन गेन 6%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट अगेन फॉर टू गेन 12%। क्या बोल रहा है, जो एक आदमी है वो क्या करता है, वो कैलकुलेटर बेचता है कितना में, वो अगर कैलकुलेटर अगर 1,325 में बेचता है तो उसको 6% का गेन होगा, लेकिन वो 12% को गेन लेने के लिए वो कितना में बेचेगा उसको। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सीपी
SP ऑफ ए कैलकुलेटर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 13,225 सॉरी 1325 में दिया हुआ है। गेन परसेंट कितना है? तो गेन परसेंट है 6%। अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, जब आप इसका मुझे अगर CP पता चल जाएगा तो हम आराम से हम निकाल लेंगे कि कितना हमें बेचा होगा। तो मुझे क्या, पहले मुझे CP फाइंड करना है। क्यों? तो मुझे SP दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है, तो मतलब उसने बेचेगा, अगर वो अगर बेचता है 1325 में, तो उसको कितना होगा? 6% का गेन होगा। तो क्या वो ये बोल रहा है क्या, मुझे अगर 12% का गेन चाहिए तो हम कितना में बेचेंगे? मतलब कि अगर मुझे CP पता हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मुझे तो इसका SP पता है, गेन परसेंट पता है, तो CP निकालेंगे। तो CP कैसे निकालते हैं? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 प्लस 100 बट्टे गेन परसेंट कितना है? 6 है, इंटू कितना होगा? 1325 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपको 100/106 इंटू ये कितना आएगा? 1325। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपको 1,32,500 बट्टे कितना आएगा? 106 आएगा। आप इसको अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये आएगा आपको 1250। वो अगर इसका CP कितना होगा? CP हो गया इसका 1250। अब मुझे बताइए, जब CP आपको मिल गया है और आपको क्या है, गेन परसेंट भी पता है कितना? 12%। तो SP निकालना है। कैसे निकालते हैं? अगले वाले में दिखाते हैं। देखिए, अब ये न्यू सी उसका सॉरी ये न्यू नहीं होगा, यहाँ पे ये CP ही होगा। ये क्या, ये इसका CP ही है। तो CP ऑफ कैलकुलेटर कितना हो जाएगा? CP कितना हो जाएगा इसका? CP हो गया आपको 1250 हो गया। और गेन परसेंट कितना हो गया? 12% हो गया। तो SP निकालना है, तो SP कैसे निकालते हैं? 100 प्लस गेन परसेंट बटे 100 इंटू CP। ठीक है, अब मुझे बता दो, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? गेन परसेंट है 12 बटे 100 इंटू CP कितना है? 1250। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 112 बटे 100 इंटू कितना होगा? 1250। अब देखो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 से काटेंगे 25 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 56 इंटू 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपको 1400 आ जाएगा। मतलब कि SP कितना हो जाएगा कैलकुलेटर का? 1400 हो जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई भी तरीके की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।